अच्छा, जो लोग स्कूल चलाते हैं उन्हें ये बात तो पता ही होगी कि पुराने रिकॉर्ड्स का ढेर उफ कितनी बड़ी सिरदर्दी बन सकता है। तो आज ना हम सीबीएसई के वीडिंग नियमों को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। ये बेसिकली वो नियम है जो बताते हैं कि इस कागजी बोझ से निपटना कैसे है ताकि स्कूल एकदम व्यवस्थित रहे और सारे नियमों का पालन भी हो। ये जो सवाल है ना, क्या आपका स्कूल रिकॉर्ड्स के ढेर में डूब रहा है? मुझे लगता है हर स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को ये बिल्कुल अपना सा लगेगा। सोचिए जरा, एडमिशन फॉर्म्स, एग्जाम की शीट्स, अटेंडेंस रजिस्टर, हर साल इन सब का एक पहाड़ सा खड़ा हो जाता है। और अगर इसे सही टाइम पे मैनेज नहीं किया तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। और देखिए, बात सिर्फ स्टोरेज की जगह की नहीं है। जरा सोचकर देखिए, कोई बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट ढूंढना है और उसमें घंटों लग रहे हैं, या उससे भी बुरा, स्टूडेंट्स का सेंसिटिव डेटा, मतलब उनकी पर्सनल जानकारी यूं ही असुरक्षित पड़ी है। और भगवान न करे कोई अचानक इंस्पेक्शन हो गया, तब नियमों का पालन न कर पाने की जो स्थिति बनती है ना, वो किसी भी स्कूल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो सवाल ये है कि इस कागजी भूल भुलैया से निकलने का रास्ता क्या है। खैर, अच्छी बात यह है कि सीबीएसई ने इसका एक ऑफिशियल सॉल्यूशन दिया है, और इसी सॉल्यूशन को कहते हैं वीडिंग। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो देखिए, वीडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पुराने कागज उठाए और फेंक दिए। नहीं, ये सीबीएसई के नियमों के तहत एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोसेस है, जिसमें जो रिकॉर्ड्स अब जरूरी नहीं है उन्हें एक व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से हटाया जाता है। कह सकते हैं कि ये स्कूल में व्यवस्था बनाए रखने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और ये नियम सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनका जो असली मकसद है वो है स्कूल को हर तरह से सेफ रखना। ये पॉइंट्स यही तो बताते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रहें, जो कॉन्फिडेंशियल जानकारी है उसे सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, और सबसे जरूरी, स्कूल किसी भी ऑडिट या इंस्पेक्शन के लिए हमेशा, मतलब हमेशा तैयार रहे। अच्छा, तो क्या और क्यों, ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवालों पर। कौन और कैसे, मतलब आखिर इस पूरी प्रक्रिया को करेगा कौन, और इसे करने का सही तरीका क्या है। तो इस काम के लिए सीबीएसई कहता है कि एक स्पेशल वीडिंग कमेटी बनाई जाए। और अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें स्कूल के लगभग हर जरूरी डिपार्टमेंट के हेड शामिल हैं। प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, यहाँ तक कि रिकॉर्ड कीपर भी। और ऐसा इसलिए है ताकि हर पहलू पर ठीक से ध्यान दिया जा सके और गलती की कोई गुंजाइश ही न बचे। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये एकदम ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज्ड है। देखिए, ये 6 स्टेप्स हैं। पहले उन रिकॉर्ड्स की लिस्ट बनती है जिनका टाइम पूरा हो गया है, फिर कमेटी उसे वेरीफाई करती है, प्रिंसिपल साहब की मंजूरी मिलती है, फिर उसे डिस्पोज किया जाता है, और आखिर में जो परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं उन्हें सुरक्षित रख दिया जाता है। मतलब हर एक कदम पहले से तय है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर किस रिकॉर्ड को कब तक संभाल कर रखना है, क्योंकि यही जानना सारे नियमों को सही से फॉलो करने की चाबी है। ये जो टेबल है ये एक मोटा मोटा अंदाजा देती है, जैसे कि जो एडमिशन रजिस्टर या टीसी इश्यू रजिस्टर जैसे फाउंडेशनल रिकॉर्ड्स हैं वो तो परमानेंट है, हमेशा के लिए। फिर आते हैं फाइनेंशियल वाउचर्स या ऑडिट रिपोर्ट्स, जिन्हें करीब 3 से 5 साल तक रखना होता है। और जो रोजमर्रा के रिकॉर्ड्स हैं, जैसे इंटरनल एग्जाम की कॉपियां, उन्हें 1 साल बाद हटाया जा सकता है। हाँ, एक बात यहाँ पे गांठ बांध लेनी चाहिए, ये जो जानकारी है ये सिर्फ एक समरी है, एक ओवरव्यू है। हर स्कूल को हमारी सलाह है कि वो पूरी और डिटेल्ड लिस्ट के लिए हमेशा सीबीएसई के ऑफिशियल बायलॉज को ही देखें, ताकि किसी भी नियम का उल्लंघन होने का सवाल ही पैदा ना हो। और हाँ, इस काम के लिए एक तय समय भी है। ऐसा नहीं है कि इसे कभी भी कर लिया। सीबीएसई के मुताबिक हर साल जब एकेडमिक सेशन खत्म होता है उसके बाद, मतलब अप्रैल से जून के बीच, इस प्रोसेस को पूरा कर लेना चाहिए। तो अब ये सवाल भी मन में आता है कि भाई, अगर इन नियमों को ना माना तो क्या होगा। देखिए, ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। जरा सोचिए, कभी सीबीएसई का इंस्पेक्शन हो, या कोई कानूनी मामला आ जाए, या फिर किसी आरटीआई का जवाब देना हो। इन सब सिचुएशंस में सही तरीके से मेंटेन किए हुए रिकॉर्ड्स आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। इन सभी जरूरी मौकों पर एक अच्छा रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम एक कवच की तरह काम करता है, जो स्कूल को बचाता है। और ये जो लाइन है ये पूरी बात का सार है, उसका निचोड़ है। सही बीडिंग का सीधा सीधा मतलब है जीरो फाइन, जीरो नॉन कंप्लायंस, और स्कूल का काम एकदम स्मूथली चलता रहेगा। और क्या चाहिए, ये एक तरह से मन की शांति की गारंटी है।
तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचने के लिए है कि किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम उसके लिए एक एसेट है या एक लायबिलिटी। जवाब जो भी हो, एक बात तो साफ है, सही कदम उठाने का वक्त अभी है।